नमस्कार। मैं आर.एस. चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैंकिंग लोचा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पेंशन भोगियों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बारे में। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रिटायरमेंट के समय में थोड़ा सा फेरबदल केंद्र सरकार ने किया है और केंद्र सरकार ने ये जबरदस्त लाभ उनको दिया है। जो लोग पूरी सर्विस करते थे और वीआरएस के लिए अप्लाई करते थे, उनको वीआरएस नहीं मिलती थी और पूरी सेवा करने के बाद ही उनको रिटायरमेंट मिलती थी। अब केंद्र सरकार ने अपने आदेश में यह जारी किया है कि कोई भी कर्मचारी 20 वर्ष की सर्विस अगर उसने कंप्लीट कर ली है तो वो रिटायरमेंट ले सकता है, वीआरएस ले सकता है और उसको पूरी सुविधाएं मिलेंगी जो पूर्णकालिक सेवानिवृत्त कर्मचारी को मिलती हैं। यानी जो फुल रिटायरमेंट पर जो सेवाएं उसको मिलती हैं, वो सभी सेवाएं 20 साल की सर्विस के बाद भी उसको मिलेंगी। दूसरा है पेंशन भोगियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बारे में। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों का जो नोशनल इंक्रीमेंट लगता था वो हमेशा 1 जुलाई या 1 जनवरी को लगता था और जो लोग 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होते थे उनको नोशनल इंक्रीमेंट का कोई लाभ नहीं मिलता था। इस मामले को लेकर के बहुत सी अदालतों में केस किए गए और उन केसों में एक केस था मद्रास हाई कोर्ट का। मद्रास हाई कोर्ट ने सन 2017 में अय्यम पेरुमल बनाम भारत संघ के नाम से ये केस था, उसमें अपना फैसला सुनाया कि जो लोग 1 जुलाई और 1 जनवरी को नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ लेते हैं वो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वालों को भी मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी किया और इसका लाभ उनको दिया, लेकिन इसका लाभ सभी को नहीं मिला। इसका लाभ सिर्फ उनको मिला जिन लोगों ने केस डाले थे। इसके बाद बहुत से लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया कि ये लाभ सभी को मिलना चाहिए, सिर्फ उनको लाभ मिला है मद्रास हाई कोर्ट के आदेश से जिन्होंने केस दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद सन 2023 में सीपी मुंडिना मानी के मामले में मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और केंद्र सरकार को आदेश जारी किया कि वो 1 जुलाई और 1 जनवरी को जो नोशनल इंक्रीमेंट सभी को देते हैं वो 30 जून को रिटायर होने वाले और 31 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए। उन्होंने क्या बिगाड़ा भाई, उनको भी मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये केस जारी किया, आदेश जारी किया, तब केंद्र सरकार ने उन सभी कर्मचारियों को लाभ देना शुरू किया, लेकिन वो उस समय भी उनको सभी को ये लाभ नहीं मिला। फिर 6 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश जारी किया। अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होंगे उनको भी ये लाभ मिलना चाहिए। अगर उनको लाभ नहीं मिलता है तो ये कंटेम्प्ट टू कोर्ट माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को देखते हुए केंद्र सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए और उस दिशा निर्देश में उन्होंने साफ साफ लिखा कि 30 जून या 31 दिसंबर को जो लोग रिटायर होने वाले होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको 1 जुलाई या 1 जनवरी को जो काल्पनिक वेतन वृद्धि यानी नोशनल इंक्रीमेंट जो मिलता है वो उनको भी मिलेगा। लेकिन उन्होंने इसमें एक शर्त रख दी कि ये जो नोशनल इंक्रीमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ पेंशन की गणना के लिए, यानी पेंशन की गणना के लिए ही लागू होगा। लीव एनकैशमेंट और ग्रेच्युटी के लिए ये लागू नहीं होगा। ये केंद्र सरकार ने अपना दिशा निर्देश में साफ साफ लिखा है। इसके बाद उन्होंने लिखा कि यह आदेश उन मामलों में भी लागू नहीं होगा जिनका अदालतों में केस चल रहा है। चौथा, उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का अगर अंतिम आदेश जो 4 नवंबर 2024 को आएगा, सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश 4 नवंबर 2024 को आएगा, अगर
सुप्रीम कोर्ट का आदेश में कुछ फेरबदल होता है तो केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश में जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें लिखा है कि हम लोग इसमें फिर बदलाव कर लेंगे। तो दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, अंतरिम आदेश के अनुसार अब केंद्र सरकार ने ये मान लिया है कि जो लोग 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होंगे उनको भी नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ पेंशन की गणना के लिए ही मिलेगा। दूसरा, केंद्र सरकार ने कुछ पेंशन के उसमें फेरबदल और भी किया है। उन्होंने जो किया है वो नॉमिनेशन चेंज कर सकता है। कोई भी कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी अपना नाम का परिवर्तन कर सकता है। कोई महिला कर्मचारी अपना सरनेम बदलना चाहती है, यानी कोई विधवा हो गई है या कोई किसी ने दूसरी शादी कर ली है, तो वो अगर अपना सरनेम चेंज करना चाहती है तो वो इसमें कर सकती है। तो ये केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन और सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का आपको ये जानकारी मैंने दी है। और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश 4 नवंबर 2024 को जैसा आएगा उसके बाद फिर मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।